हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हम जिस 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं ये बार बार एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं सर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन मैथ्स। मैथ्स ऑफ मैथ्स यानी मैथ का 20 टॉप 20 रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसका चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए और पूरा कंप्लीट क्लास देखिए, शुरू से ही ना कि शुरू में देखे अदर विद्यार्थी की तरह सर एक दो को देखे मजा नहीं आया छोड़िए, नहीं एक को देखिए तो लास्ट तक देखिए, बात समझिए मेरी। कह रहा है एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 4 हो तो एक्स क्यू प्लस, ये डायरेक्ट याद रखना है भाई साहब कि एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर 4 है तो एक्स क्यू या के है, फॉर्मूला बताते हैं के। तो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू जो होगा, एक्स क्यू जो होगा वो होगा के क्यू माइनस थ्री के। अगर के होगा तो ये होगा के क्यू माइनस थ्री के। इसे डायरेक्ट याद रखना है। बोलिए एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर कितना है 4। यहाँ 4 है तो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू यानी 4 का क्यू 64 माइनस 4 तिया 12, 52 आंसर होगा। देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब अगर कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो दिक्कत है। 4 का क्यू 64 माइनस 4 तिया 12, 64 में 12 कट जाएगा, 52 आ जाएगा। पहला प्रश्न हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। ये एलसीएम एचसीएफ का खाली कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझिए बात को, सिर्फ कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कर रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 16 एंड 36 रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 112 फाइंड द अदर नंबर। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ 16 और एलसीएम 336 है, एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बहुत विद्यार्थी को पता होगा। बोलिए पहला संख्या क्या है 16, दूसरा संख्या क्या है 336। एलसीएम क्या है सर, एलसीएम तो निकालना है ना सॉरी, एलसीएम एचसीएफ दे है। पहला संख्या सर दे है 112, दूसरा संख्या नहीं दिया है तो मान लीजिए एक्स। एलसीएम दे है 336 और एचसीएफ दे है 16। 16 से 112 कटेगा 16 सती बरियोतल से 7 बार में, और 7 से ये कटेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 8 56। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 48। 48 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 48। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कमेंट करके भी बताइए वीडियो अच्छा लगे तो। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या की कुल भाजक की संख्या 45 है, नंबर ऑफ फैक्टर, कुल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 45 45 है। यदि संख्या p के पावर x और इंटू क्यू के पावर y के रूप में है तो x और y ज्ञात करें। मेरे भाई जो संख्याओं का भाजकों का योग, भाजकों की संख्या निकलता है ना, वो कैसे निकलता है, पावर को एक बढ़ा के। तो ये x है, x में एक बढ़ाया होगा, और गुना y है, y में एक बढ़ाया होगा, और दोनों का गुणनफल 45 के बराबर आया होगा। सोचिए ये कब पॉसिबल है सर, 45 आया होगा 9 गुना 5 या 15 गुना 3, 15 गुना 3। तो अगर 9 5 रहा होगा तो ये जरूर है 8, और ये कितना 4 रहा होगा, तभी नहीं 8 से 1 9 हुआ, 4 से 1 5 हुआ। तो 8 और 4 ये हो सकता है सर। 15 होगा तो ये सर, यानी कह सकते उल्टा, यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए, 4 है तो ये 5 होगा, 8 है तो 9 होगा, 9 5 45 सर हो रहा है। 2 है तो 3 होगा, 14 1 15 होगा, बिल्कुल सर हो सकता है। 8 है तो 9 होगा, 4 है तो 5, सर ये भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ एबव, ऊपर दिए गए सभी हो सकते हैं, एक्स वाई का मान ये सब हो सकता है। देखिए कितना ट्विस्टिंग क्वेश्चन था। अब भाजकों की संख्या निकालने जानते होंगे, लेकिन ये इसका उल्टा है। उल्टा कैसे निकलता है, इस प्रकार निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 36 दिन में, दोनों 8 दिन तक काम किया, फिर ए चला गया, शेष बी शेष कार्य कितना दिन में करेगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ए करेगा सर 24 दिन में, बी करेगा 36 दिन में, दोनों का एलसीएम 72 होगा, 24 तिया 72, 36 दूना 72, ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। 8 दिन काम करके कौन चल गया, ए चल गया। ए और बी दोनों 8 दिन तक काम किया, तो बताइए 3 2 5, 8 दिन तक किया होगा, 40 काम किया, तो कामा कितना शेष बचल है 32। इसको ए चल गया तो बी कर रहा है, कर ले। बी कितना दिन में करेगा, 16 दिन में कर देगा पूरा। ऑप्शन में 16 नहीं है सर, क्या करें, 16 नहीं है तो फिर भी आंसर 16 होगा। ए 24 दिन में, बी 36 दिन में, 36 दूनी 72, 24 तिया 72,
दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक दोनों किया, 8 पंचे का 40, फिर ए चला गया, ठीक। शेष काम बी कितना दिन में करेगा, 16 आंसर होगा, यहाँ कहीं आप सुधार के 16 कर लीजिए। बी कितना दिन में करेगा, तो 16 दिन में। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी डिमांडिंग क्वेश्चन है, एमटीएस 2022। If CP of an article is 2400 and it's sold at 20% profit instead of 10%, यदि कह रहा है 10% लॉस पर फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेलिंग। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया, उसे 20% लाभ के स्थान पे 10% हानि पे बेचे। अगर किसी का सामान 100 रुपया रहेगा ना, तो 20% लाभ पे बेचिएगा 120, उसके जगह 10% हानि पे बेचिएगा तो 90। समझ रहे हैं ना, यानी 30% का अंतर आएगा दोनों के बीच में। 24% के लाभ के 20% के लाभ के जगह पे 10% हानि पर बेचा जाए तो दोनों के बीच में अंतर, तो 2400 का 20% लाभ और 10% हानि, यानी 30%, दोनों के बीच में अंतर होगा। 24 तिया 72, 720 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आसान क्वेश्चन है ये, 720 आंसर। लेकिन ये वही विद्यार्थी सोच सकता है जो दोनों के बीच में अंतर निकालने जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहे सम भाजकों का योग, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ ए, इसका 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। इसके ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को फिर से एंट्री मारेंगे और फिर से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सुनिए ध्यान से दोस्तों, आपके बीच एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसके सम इवन फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात होगा सर, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के इवन फैक्टर। जब भी इवन फैक्टर ज्ञात करना हो तो इवन का पावर सेम रहेगा। जैसे 2 के पावर 5 है ना, तो 5 रहने दीजिए, बाकी सबका पावर एक एक बढ़ाइए। 3 के पावर 3 है तो कर दीजिए 4, 5 के पावर 2 है तो कर दीजिए 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 चौक 20 तिया 60। 60 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्त, आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि a प्लस बी का मान 9 है, ए बी का मान 14 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन वही विद्यार्थी बना सकता है जो फॉर्मूला जानता हो। आप कहेंगे सर हम तो फॉर्मूला नहीं जानते, हम कैसे बनाएंगे? तो आप बनाइए हीट एंड ट्रायल मेथड से। सोचिए कि ए और बी का गुना करने से 14 कब आएगा, जब ए का मान 7 और बी का मान 2 रखिएगा। 7 दूनी 14। क्या सेट हो रहा है? 7 और 2 9। बिल्कुल सर सेट हो गया, यानी ए का मान 7 और बी का मान 2। ए का मान 7 और बी का मान कितना? 2। बी का मान 2। 7 का क्यूब करेंगे 343 और 2 का क्यूब करेंगे 8। 343 और 8 500, अरे भैया 551। 7 का क्यू और 2 का क्यू 8, ऑप्शन में ही नहीं है। 751, 451, 351, उल्टा पुल्टा लिखा है। देखिए 3 यहाँ होना चाहिए, 351 इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। 531 है। 7 दूनो 7 दूनी 14 बिल्कुल सही है। इसका आंसर ही कहीं ना कहीं गलती है। सर इसका दूसरा मेथड भी हम लोग जानते हैं सॉल्व करने का, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये नया फॉर्मूला आपको हम बता दें। बोलिए ए प्लस बी का मान कितना है? 9 गुना 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 माइनस ए बी का मान 14 है, 14 तिया 42 घटा दीजिए। 9 गुना 42 घटेगा तो आपका 40 घटता तो आपका होता 41, 2 और घटेगा 41 39 होगा। गुना होगा 9 9 81, 9 तिया 27, 27 और 8, 9 9 81, 8 9 तिया 27 और 8 35। 351 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 351 ऑप्शन में है ही नहीं। आप एक नया ऑप्शन बनाइए और नाम रखिए इसका 351। ये फॉर्मूला होता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बनाने का शानदार तरीका बता रहे हैं। करा एक ट्रेन खंबे को 12 सेकंड तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करता है। ट्रेन का गति बताइए। मेरे भाई एक ट्रेन किसी खंबा को पार कर रहा है और फिर 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना? कहेंगे हाँ सर यही तो पार कर रहा है। तो गति बताइए ट्रेन का क्या है। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करता होगा, जब ट्रेन किसी खंबे को पार कर रहा है तो 12 सेकंड का समय लग रहा है, यानी स्पीड दोनों जगह क्या है? तो कहेंगे सर स्पीड दोनों जगह कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रेन में पार हो रहा है। एक जगह समय लगा 12 सेकंड
खंभा को पार करने में समय लिया 12 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लिया 24 सेकंड। स्पीड टाइम का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। एक रेशियो कितना 2 होगा। एक तो हमारा खंभा का यानी ट्रेन का लंबाई है और एक ये हमारा किसका लंबाई है, प्लेटफॉर्म का लंबाई है। एक अगर प्लेटफॉर्म का लंबाई है तो ट्रेन का भी लंबाई कितना होगा, 180 होगा। तो ट्रेन का लंबाई है 180। देखिए ट्रेन का लंबाई निकल गया सर 180 और समय ले रहा है पार करने में 12 सेकंड का। तो अब क्या स्पीड नहीं निकाल सकते हैं? हाँ सर स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, इसीलिए 18/5 से, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड आएगा ना, तो 18/5 से गुना करते हैं। काट लीजिए 12 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से 0 खत्म, 18 तिया कितना आएगा 54। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है, समझिए। हमेशा ट्रेन का लंबाई पूछता था, लेकिन यहाँ ट्रेन का गति पूछ लिया। गति पूछ लिया तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिए। एक बार आप इसे बढ़िया समझिए पहले। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 के पावर 100 को 6 से भागा देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? सुनिए 7 के पावर 100 को किससे भागा देना है, 6 से। 6 से 7 में देंगे तो क्या बचेगा? कहेंगे सर 1, और 1 के पावर कितना 100। 1 के पावर 100 कीजिए या कुछ कीजिए, एक के आंसर आएगा। एक आंसर। ये बताइए कितना हलवा क्वेश्चन था। हाँ ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसएससी में अब सेक्शनल कट ऑफ, और आशा करते हैं कि हर एग्जाम में अब सेक्शनल कट ऑफ आना चाहिए, सेक्शनल टाइमिंग आना चाहिए, कट ऑफ नहीं। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, सेक्शनल टाइमिंग आना चाहिए और आएगा ही आएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5-7 है, यानी सर वर्तमान में ये दोनों 5:7 में है। 8 वर्ष बाद ये भी 8 बढ़ेगा, ये भी 8 बढ़ेगा, और 8 वर्ष बाद जो अनुपात होगा कितना होगा, 3:4 होगा। बहुत बढ़िया। करे बी का वर्तमान आयु बताइए। बी का वर्तमान आयु 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल सब है, किसको मारिएगा? चलिए सर क्रॉस मल्टीपल लगाते हैं। 4 पंचे का 20 और इधर 7 तिया का 21। 20 और 21 के बीच में अंतर 1 का। इधर देखिए दोनों जगह 8-8 है तो दोनों का अंतर 1 का गुना 8 में करेंगे 8। 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 8 56। 56 किस ऑप्शन में है सर? एक क्वेश्चन है गलत, ऑप्शन है गलत सेट हुआ है ना। 56 सही है, 56 होगा। किसी ऑप्शन को सुधार के 56 कर लीजिए। बी की वर्तमान आयु याद करें 56। गलत नहीं हो सकता। मेरे मैथ में इतना प्रैक्टिस है ना कि आंख बंद के भी करके भी सॉल्यूशन करेंगे तो सही है सॉल्यूशन होगा, समझिए। देखिए अभी हम लोग इससे पहले क्यूबिंग पे जाने के लिए सीखे थे, आज हम लोग सीख रहे हैं x - 1/x बराबर अगर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाने का रास्ता है k स्क्वायर प्लस 2। माइनस से प्लस पे जाना है इसीलिए k स्क्वायर प्लस 2 हुआ। बोलिए x - 1/x का मान कितना है 3। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाना है 3 का स्क्वायर और प्लस 2। 3 का स्क्वायर 9 में 2 जुटेगा 11, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के विषम भाजकों की संख्या। इनके विषम भाजकों की संख्या निकालना है। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने का आसान तरीका होता है। तरीका ये है कि सर विषम बला में सम बला लेना ही नहीं होता है, सम बला काट देते हैं। और विषम यहाँ 3 है तो रखिए 4, यहाँ पावर में 2 है तो रखिए 3। 4 तिया कितना होगा 12। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, आप पढ़े होंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कर एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 33,000 13,310 और 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। सर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है 13,310 और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष में हो रहा है 14,641। तो मूलधन ज्ञात करें। ये बताइए एक साल में कितना गुना हो गया, तो कह सकते हैं सर 13,310 से ये पैसा हो गया 14,641,
यानी एक साल में जो गुना हुआ है, एक साल में गुना हुआ है, इसको ये करने के लिए 13,310 में ये पहुंचाने के लिए 14,641 और बटे 13,310 इतना गुना एक्स्ट्रा हुआ इसमें कि नहीं? अरे भैया इसमें कितना गुना हुआ? तो कहेंगे सर इतना गुना हुआ तभी नहीं पैसा बना। इसमें कितना गुना हुआ? 14,641 बटे 13,310 गुना हुआ तब ये हुआ। एक साल में इतना गुना हो रहा है और ये पैसा क्या साल में हुआ? 2 साल में। तो 2 बार इतना इतना गुना होकर ये हुआ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल में 2 बार। अच्छा इसको काट भी सकते हैं, काटिए तो इसको बढ़िया से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्या मस्त क्वेश्चन आपके सामने आया। काटिए तो 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 का 13, 13 सॉरी 13 से बोल रहे 11 से, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 का 11 बार में कटेगा 1210। ये भी 11 से काटिए, 11 का 11 3 जीरो, 11 का 11 3 जीरो, 11 तिया 33, फिर 3, 11 तिया 33, ये इतना बार में कटा। और ये फिर से 111 से काटते हैं, 11 से 11 11 ये 121, 110 बार में, फिर 11 से काटेंगे 121 बार में, फिर 11 से काटते हैं 10 बार में, 11 से काटते हैं 11 बार में। सर कुल मिला के कह सकते हैं 11 बटे 10 गुना हुआ है। समझिए, समझदारों के लिए प्रश्न है ये। 11 बटे कितना गुना? 10 गुना। यानी एक साल में 11 बटे 10 गुना हुआ तब ये हुआ। तो 2 साल में सर प्रिंसिपल पी था 11 बटे 10 एक साल में, फिर एक साल में 11 बटे 10 होके क्या ये 13,310 बना कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। 11 से कटा ये 121 बार में, अभी जस्ट काटे थे, फिर 11 से कटेगा ये 11 बार में। यानी प्रिंसिपल का जो मान आएगा 11 पर 1 जीरो यहाँ है, इधर से 2 जीरो जाएगा। बोलिए कितना होगा? 11,000। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बिल्कुल समझदारों के लिए प्रश्न है। मूर्ख आदमी इससे साइड रहे, इस क्वेश्चन से साइड रहे थोड़ा सा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आ जाएगा समझ में। फुल्ली डिपेंड ऑन कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। 800 की राशि 2 वर्ष की दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चलिए 10% का दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तो होगा सर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, 10 गुना 10 बटे 100। इसका मतलब 10 10 20 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और साधारण ब्याज कितना होगा? और साधारण ब्याज होगा सर 10% के दर से 2 साल के होगा 20%। तो दोनों के बीच में अंतर कितना परसेंट है? 1% का। 8,000 का 1% निकाल दीजिए। 8,000 का 1% 80 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल है 2028, जिसमें से एचसीएफ है 13, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम को एलसीएम मान लीजिए। दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 का 13 7 जीरो, 13 पचे 65 और 63 तिरछा 78 6 बार में 156 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। क्लास बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिए। ये अभी बिल्कुल नया क्लास है, स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए 20 दिन। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू दिस वर्क? ए और बी मिलकर क्या दिन में? सर 12 दिन में। बी और सी मिलकर क्या दिन में? सर 15 दिन में। और सी और ए मिलकर क्या दिन में? सर 20 दिन में। एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 12 पंचे का 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। फाउंडेशन क्लास करे होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर किए होंगे। बोलिए 5 4 9 3 12, ये तीनों मिला के 12 हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? क्योंकि ये तीनों मिला के यानी ए बी बी सी सी ए, तीनों मिलाएंगे तो 2A 2B 2C होगा। 2 से भागा देंगे, 5 4 9 3 12 यानी 6, 6 एफिशिएंसी आया ए बी सी का। जिसमें कह रहा है ए अकेले कितना दिन में करेगा? ये ए बी सी का 6 है, जिसमें बी सी का कितना है? 4 है। सर बी सी का 4 है तो ए का अकेले क्षमता कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि बी सी मिलकर 4 है ना। बी सी मिलकर 4 है, एबीसी मिलकर 6 है, बी सी मिलकर 4 है। अरे एबीसी तीनों मिला के 6 है, जिसमें बी सी अकेले कितना है? 4 है। तो 2 किसके लिए होगा? ए के लिए। अब 60 काम करना है केवल ए को। ए मैंने किस क्षमता से? 2। कितना दिन का समय लेगा? 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में? कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब।
कुछ क्वेश्चन आसान भी होगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए टफ भी होगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड है। करे 25 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या। मेरे दोस्त आपके बीच एक क्वेश्चन है, करे 25 फैक्टोरियल में अंतिम में शून्यों की संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का जो आसान तरीका होता है वो आप फाउंडेशन बैच में पढ़े होंगे। 25 को 5 से भागा देना होता है 5 बार में, फिर 5 से देना होता है 1 बार में, ऊपर वाला छोड़ के बाकी सबको जोड़ दीजिए। 5 और 1 6 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कवर्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 घंटा एंड अप स्ट्रीम इन 4 घंटा। कह रहे 36 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में अनुकूल, और 36 किलोमीटर में प्रतिकूल जाएगा तो 4 घंटा लेगा। यही 36 किलोमीटर जाने में, तो धारा की गति बताइए। मेरे भाई x प्लस वाई अनुकूल जा रहा है 36 किलोमीटर 4 घंटे में, तो क्या गति भैया 36 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, 36 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, तो क्या गति 12 रहा होगा। और x माइनस वाई 36 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, तो क्या गति 9 रहा होगा। सर x निकालना है, x निकालना है, दोनों जोड़ दीजिए। x 2x y कट जाएगा, 12 9 21 और 2 से भागा दे दीजिए 21/2, क्योंकि 2x है ना, 2 से 21 से भागा देंगे 2। अच्छा धारा की गति पूछ रहा था, वाह घटा दीजिए, घटाएंगे x कट जाएगा, ये दोनों घटेगा हो जाएगा 2y और ये दोनों घटेगा हो जाएगा 3, तो y का मान हो जाएगा 1.5। हम नाव का गति निकाल दिए थे, जबकि इसमें किसका गति पूछ रहा है, धारा का गति। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी का मान 10। देखिए फिर एक फॉर्मूला बनाइए या फिर से मान सेट कर लीजिए। मान यहां से सेट होता है, ए बी का गुना करके 21 हुआ, तो जरूर ये 7 गुना 3 रहा होगा। देखिए 7 और 3 रखेंगे, हाँ सर 10, बिल्कुल सर। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 49 9 58 इस प्रश्न का आंसर है। ऐसे विद इन सेकंड कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, सोच के अंदाजे से सोचिए। ये अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। करे वह छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 तक 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। यानी इस सब में वैसा छोटा संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इस सब से भागा देंगे तो 5 शेषफल बचने लगे। यानी अगर उसमें से 5 खत्म कर दें तो पूरा पूरी इससे कटना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए वो संख्या 67 है और इसमें 5 खत्म कर देंगे तो 62 तो पूरा पूरी कटना चाहिए, क्योंकि 5 शेषफल बचने का मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा है। समझिए 5 शेषफल बचने का अर्थ है कि ऑप्शन में इसमें 5, अगर ये आंसर है तो इसमें 5 एक्स्ट्रा है। 5 अगर हटा दिए तो ये कटना चाहिए 24 से, क्या कटेगा, कहेंगे नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 5 खत्म करेंगे 67, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 5 खत्म करेंगे 72, ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ 72, देखिए 24 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 12 से, ये होगा 72 सबसे कट रहा है। इसमें 5 खत्म करेंगे 74, ये ना है, ये ना है, ऑप्शन नंबर आई से। या दूसरा तरीका है 12 18 और 24 का आप ले लीजिए एलसीएम और उसमें जोड़ दीजिए 5, ये भी एक सही तरीका है। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ समझ में आया होगा। इसी तरह का क्लास आगे चाहिए तो कमेंट कीजिए और मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।